हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग। तो आज ये हमारे चैप्टर टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है और आप बड़े प्यार से मेरे दोस्त इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, याद है? M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। ठीक है भाई, आज उस कंसेप्ट को खत्म करेंगे और एक टाइप और है, चैप्टर ओवर। फिर हम पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे। बताइएगा, एक a certain number of person can complete a work in 34 days working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 दिन? आदमियों की संख्या 40% कम हो जाती है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 2/5। यानी कि अगर किसी काम को करने के लिए पहले 5 आदमी थे, 5 आदमी 34 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन 9 घंटे काम होते हैं, तो करते हैं, तो ये काम होता है M1D1T1। अब 40% कम हो गया, आदमी 5 थे, 2 कम हो गए, आदमी रह गए 3। 3 आदमी अगर काम को 51 दिन में करना चाहते हैं तो कितने घंटे काम करना होगा? काम तो सेम ही है, तो M1D1T1 बराबर M2D2T2। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 3 तिया 9 से 9 कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 10 घंटे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं 99 क्वेश्चन तक हमने बना दिया है, 99 क्वेश्चन तक। ठीक है बच्चे, चलेगा। 101 सवाल 2 बार डल गया, ये पहले भी हो चुका है मेरे दोस्तों। 101 सवाल 2 बार डल चुका है। 102 नंबर सवाल करेंगे। ठीक है जी। 2 डाकिया 20 मिनट में 50 पार्सल पहुंचाते हैं। अभी 1500 पार्सल और डिलीवर होने हैं। अगर 2 घंटे में डिलीवर करना है तो कितने और लोगों को रोजगार देना होगा? कितने और लोगों को काम पे लगाना होगा? 2 डाकिया हैं, 20 मिनट में 50 पार्सल पहुंचाते हैं। 1500 पार्सल अगर डिलीवर करने हैं 2 घंटे में तो कितने लोगों को रोजगार देना होगा? बहुत बढ़िया सवाल। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। डाकिया कितने हैं? 2। 2 डाकिया 50 पार्सल पहुंचाते हैं, ठीक है ना, कितने समय में? 20 मिनट में। तो M1D1 बटे W1 बराबर हमें कितने लोगों को रोजगार देना होगा? अगर 1500 पार्सल डिलीवर करने, 1500 पार्सल डिलीवर होने हैं मेरे प्यारे भाई 2 घंटे में। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। भाई अगर ये मिनट में है तो इसको भी हमने मिनट में कन्वर्ट किया, 2 घंटे को भी 120 मिनट। कितने जो है लोगों को रोजगार देना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात, 50 से 1500 चला जाएगा 30 बार, 30 से 120 चला जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार, 4 से 20 चला जाएगा 5 बार। तो क्वेश्चन मार्क आ गया जी मेरे दोस्तों 10। यानी कि 10 आदमियों को लगाना पड़ेगा। लेकिन ये पूछा है कितने मोर पीपल को लगाना पड़ेगा। हमारे पास 2 डाकिया पहले से हैं, 10 लोग चाहिए, तो कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे हमें? 8। तो 8 डाकिया हमें और लगाने पड़ेंगे। डी ऑप्शन आंसर इस सवाल का है 8। 10 नहीं बेटा, 8 आंसर है। 2 डाकिया तो है हमारे पास पार्सल पहुंचाने के लिए, टोटल हमें 10 डाके चाहिए। तो और कितने लोगों को काम पे लगाना होगा? 2 तो पहले ही है, तो 2 में से मेरे दोस्तों 10 में से 2 माइनस कर देंगे, 8। भाई एक यार अनुपम, ये कौन सा हाई लेवल, इससे न्यूनतम लेवल का सवाल है ही नहीं। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अब पढ़ते नहीं है तो हम क्या करें भाई? हद होती है किसी चीज की, इससे न्यूनतम लेवल का सवाल तो कर बनता ही नहीं है कोई। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। बोला है कंसेप्ट में एक इस्तेमाल कर रहा हूं कि M1D1 बटे W1 बराबर M1D1T1 बटे W1 बराबर M2D2T2 बटे W2। क्या मैंने आपको पढ़ा नहीं दिया ये कंसेप्ट? बताओ, ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं दिया? इसी पर तो बेस सवाल है। पढ़ क्या है करो घर से, सड़ी शकल लेके मत आया करो। 15 आदमी 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगाते हैं। 50 एकड़ भूमि को 10 दिन में जोतने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? सवाल यह है। तो 15 आदमी हैं, कितने दिन तक काम करते हैं? 6 दिन तक काम करते हैं। कितने एकड़ जमीन जोतते हैं? 10 एकड़ जमीन जोतते हैं, 10 एकड़। बोला है अगर हमें 50 एकड़ जमीन जोतनी है, 50 एकड़, तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? क्वेश्चन मार्क। आदमी आपसे पूछा है कितने दिनों में? 10 दिन में। 10 दिन में तो भैया ये सिंपल सा हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10,
तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 90/2 यानी कि 45। तो 45 आदमी लगाने पड़ेंगे। जिस बच्चे को हाई लेवल ये सवाल लगता हो कृपया चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके, ठीक है ना। पढ़ाई की फील्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर ये बताइएगा, बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। ये तो बड़ी दुख की बात है कि ये सवाल भी मुझे करवाने पड़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझा दिया था तो इन सवालों का आप खुद से ही कर लाते घर से और कहते कि सर हमने खुद कर लिया, आप इनको छोड़ दो। होना तो ये चाहिए आदर्श विद्यार्थी में। हो उल्टा रहा है। जो कंसेप्ट पढ़ा है वो तो भूल ही गए और हाई लेवल का और बता रहे इन्हें। 45 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। बोला उसी काम के 2/3 भाग को 9 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी पर्सन, और नहीं लगा यहां पे कितने एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी, ये नहीं पूछा। पूछा कितने लोगों की आवश्यकता होगी उसी काम के 2/3 को करने के लिए। 2/3 का मतलब 2/3। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले आप 3 यूनिट काम करते थे तो अब कितना काम करना है आपको, 3 का 2/3 2 यूनिट काम करना है। बोलो प्यारे बच्चों 45 आदमी है, 45 आदमी वो 18 दिनों तक कोई काम करते हैं, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। काम करते कितना है, 3 यूनिट। 3 चेयर बनाने का काम करते हैं, 3 चेयर बनाने का। समझ में आया, क्लियर है। तो 3 चेयर का 2/3, 3 चेयर का 2/3 क्या होता है, 2। भाई पहले 3 यूनिट काम किया, आपने 2 यूनिट काम किया, 2/3। बोला कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, काम हमको 20 दिन में करना है और हर दिन 9 घंटे काम करेंगे। तो केवल वैल्यू रखनी है M1D1T1/W1 बराबर M2D2T2/W2। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। तो 3 से मेरे दोस्तों ये 3 से 18 चला जाएगा जी 6 बार, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। 2 से 20 चला जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार। तो 10 निम्मा 90 से 45 छिक्का 270 चला जाएगा मेरे दोस्तों 3 बार। तो क्वेश्चन मार्क जो आ जाएगा मेरे प्यारे में यहां से 3 से 18 6 90 और 45 छिक्का आ जाएगा जी 6 चौक 24 270। तो ये क्वेश्चन मार्क केवल 24 आ गई, 24 आ रहा है। तो 24 इस सवाल का आंसर है। मैं 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, डी ऑप्शन। इससे सरल तो सवाल ही नहीं है कोई। सारे ही सवाल प्री लेवल के हैं। अब जैसे देखिएगा प्री लेवल का ही सवाल है, प्री लेवल का क्वेश्चन बनाओ, प्री लेवल का बने जल्दी से, फटाफट बनाएंगे सब लोग।
यदि 45 आदमी 360 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बना सकते हैं, तो 180 मीटर लंबी दीवार को 15 दिन में बनाने में कितने आदमी लगेंगे? कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। 45 आदमी हैं, वो दीवार बनाते 360 मीटर लंबी, तो 360 मीटर क्या है? काम है, काम, वर्क है 360 मीटर। कितने दिन में बनाते हैं? 18 दिन में बनाते हैं। M1D1 बटे W1 बराबर। तो उसी प्रकार की 180 मीटर लंबी दीवार बनानी है, कितने दिन में? 15 दिन में। तो 15 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी लगेंगे? तो 15 से 180 जाएगा जी 12 बार, 12 से 360 जाएगा 30 बार। तो क्वेश्चन हमारे आएगा जी मेरे दोस्तों यहां से 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 2 से 18 9, यानी कि 3 नाम 27। तो 27 जो है आदमी लगेंगे। आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्या आप ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे? हो गया सब बच्चों से? वेरी गुड। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट, यहां पर ही बताइएगा 106 नंबर। बहुत ज्यादा आता है, मीटर में कुछ भी रहेगा वो नीचे ही आएगा। नहीं, विकल्प जो वर्क रहेगा ना, वर्क कुछ भी हो सकता है, दीवार तोड़ना, मर्डर करना, चूहा खाना, कुर्सी बनाना, सब कुछ भी वर्क हो सकता है, वो नीचे आएगा। अब जैसे ये सवाल देखो, 30 आदमी एक 84 मीटर लंबी दीवार है, वर्क क्या? 84 मीटर लंबी दीवार बनाना कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। तो बोला 45 आदमी 4 दिन में, 4 डेज में कितने मीटर लंबी समान दीवार, कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, कितनी लंबी? तो W2 आपको निकालना है। तो सिंपल है मेरे दोस्तों, कोई भी बालक कर सकता है अब इसको। अब यहां से ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 15 से, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब 9 दूनी 18 और 12, ये 3 से मेरे दोस्तों 18 चला जाएगा 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा मेरे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 3 से 84 जाएगा मेरे दोस्तों 28, तो 56 आ गया। क्वेश्चन मार्क आ गया, 28 दूनी 56 मीटर। आंसर पहला ऑप्शन 56 मीटर। कर पाएंगे? चलेगा। सबसे बेसिक सवाल प्री लेवल के। अब ये बताइए मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है इस सवाल की, 107 नंबर। करेंगे, कंसेप्ट सभी में एक ही है। 16 आदमी आज उदय, ठीक है ना। 20 सवाल और है बस इस चैप्टर में, एक टाइप और है ठेकेदार वाला। 16 आदमी 24 मीटर लंबी खाई दिन में 6 घंटे काम करके 18 दिन में खोद सकते हैं। उसी के जैसी 42 मीटर लंबी खाई 9 दिन में खोदने के लिए कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे, जबकि प्रत्येक आदमी अब हर दिन 12 घंटे काम करता है। प्रत्येक आदमी, देखिए 16 आदमी हैं, 24 मीटर लंबी खाई खोदते हैं, कितने दिन में? 18 दिन में। और हर दिन कितने घंटे काम करते? 6 घंटे काम करते, 6 आवर्स। बोला है कितने और पुरुषों को लगाना चाहिए, कितने और पुरुषों को लगाना चाहिए, ये पूछा है मेरे दोस्तों। मैन आपको निकालने हैं मेरे प्यारे भी। हमको 42 मीटर लंबी खाई खोदनी है, 42 मीटर लंबी खाई, ठीक है। कितने दिन में खोदनी है? 9 दिन में। लेकिन अब हर आदमी 12 घंटे काम कर रहा है, पहले 6 घंटे कर रहा था, 12 घंटे कर रहा है। तो M1D1 T1 बटे W1 बराबर M2D2 T2 बटे W2। तो केवल मेरे दोस्तों आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है। 18 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 12 नंबर 108 6 बार, 6 से 42 चला जाएगा जी आपका 7 बार, 6 से 24 चला जाएगा जी 4 बार, और 4 से 16 चला जाएगा जी 4 बार। तो आदमी आगे जी 4 सत्ते 28, यानी कि 28 आदमी हो गए 28। तो आपको काम पर 28 आदमी लगाने पड़ेंगे। लेकिन 28 आंसर नहीं है कि आंसर बता दो। बोला है मेरे प्यारे भाई कि आदमी कितने और लगाने पड़ेंगे। 28 आदमी होने चाहिए टोटल, 16 आदमी पहले से 16 आदमी, तो कितने और लगाने पड़ेंगे? 28 में से 16 माइनस कर दीजिएगा, तो 12 आदमी हमें और लगाने पड़ेंगे। ये सवाल का आंसर है 12। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 107 हो गया ना, 108 नंबर। अब किसी भी फॉर्म में देखो, मैं हर एक लैंग्वेज का सवाल आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका दिमाग जो है वो सोचने की उसमें
बढ़े, ये बताइएगा जल्दी से, बनाओ बच्चों। 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करके एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो सेम वर्क है मेरे प्यारे भाई, है ना, सेम ही काम आप कर रहे हो एक टंकी को खाली करने का। ठीक है भाई, तो M1D1T1 बराबर M2D2T2। 6 पाइप हैं, वो 3 दिन में एक टंकी खाली करते हैं, जबकि हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। तो पूछा है एक दिन में अगर हमें खाली करनी है, 9 पाइप हैं, टंकी एक दिन में खाली करनी है, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई? तो 9 से 6 3 18 दो बार कट जाएगा, यानी कि 10 दूनी 20 घंटे। तो 20 घंटे पाइपों को ओपन करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 109 नंबर सवाल, ये करेंगे दोस्तों। इस तरीके से वेरिएबल में भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है, वेरिएबल में भी जवाब दो, बनाएंगे बच्चा लोग। एक्स आदमी एक्स घंटे पर डे काम करते हैं, एक्स दिन में एक्स यूनिट काम करते हैं, तो वाई आदमी वाई घंटे काम करके वाई दिन में के यूनिट काम करेंगे, के का मान क्या होगा? कर पाएंगे भाई? एक्स आदमी है, एक्स आदमी वो कितना काम करते हैं? एक्स यूनिट काम करते हैं, एक्स यूनिट काम कितने दिनों में? एक्स दिन में, एक्स दिन तक काम करते हैं, हर दिन एक्स घंटे काम करते हैं। एक्स आदमी एक्स दिनों तक एक्स घंटे काम करते हैं और एक्स यूनिट काम करते हैं। बोला है वाई आदमी वाई दिनों तक हर जो है हर दिन वाई घंटे काम करते, वाई घंटे, और काम करते कितना है? के यूनिट। वाई आदमी वाई दिनों तक वाई घंटे काम करते हैं पर डे, और के यूनिट काम होता है। के की वैल्यू पूछी है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते बच्चों? एक्स से एक्स कट जाएगा, तो के का मान क्या आएगा? के बराबर ये वाई गुणा वाई गुणा वाई, वाई क्यूब हो जाएगा, बटे एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर -2 वाई क्यूब, एक्स की पावर -2 वाई क्यूब। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। सवाल नंबर है आपके सामने 131 क्वेश्चन है टोटल सीट में, चैप्टर समाप्त होने में। ये बताओ जल्दी से। 110। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे सब बच्चों, जल्दी से बताओ। सभी बच्चे करके बताएंगे फटाफट। करिए बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट। बी ऑप्शन, हर एक बालक का आंसर आया है बी। बहुत प्यारा सवाल है, इससे प्यारा सवाल बन नहीं सकता, सिंपल सा। ठीक है ना, कंसेप्ट आपको लगाना है और आंसर निकालना है, ये बताएगा। अब जैसे सवाल नंबर 111, देखो बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये कैसा सवाल है, कौन से चैप्टर का सवाल है, कैसे होगा, जबकि ये टाइम एंड वर्क ही है मेरे प्यारे भाई, टाइम एंड वर्क ही है, ये बनाइएगा। छह बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन के जो गैस का खर्च है 450 रुपए आता है। तो 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? ठीक है ना, तो जो खर्च है ये काम ही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना बच्चों। 6 बर्नर है,
वो 8 दिन तक जलाए जाते हैं, हर दिन 6 घंटे जलाए जाते हैं। तो जो गैस का खर्चा आता है 450 रुपए आता है, यानी कि जो काम हुआ होगा वो 450 रुपए का काम हुआ होगा। वर्क है 450 रुपए के बराबर। 6 बर्नर 8 दिन तक जलाए जाते हैं, हर दिन 6 घंटे जलाए जाते हैं, और खर्चा आता है 450 रुपए का। ठीक है जी। चलिए प्यारे भाई, बोले अगर हम 625 रुपए खर्च करना चाहते हैं, 625 रुपए की गैस जलाना चाहते हैं, तो हमें कितने बर्नर लगा सकते हैं 10 दिन तक? हर दिन हम 5 घंटे जलाएंगे, 5 घंटे। तो दिस शुड बी इक्वल M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। बस हम बराबर कर देंगे। तो भैया ये देखिए 25 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 18 बार, और ये जाएगा 25 बार। ये 25 से 50 चला जाएगा मेरे दोस्तों 2 बार। अब 6 36 जाएगा जी 18 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्वेश्चन मार्क आ गया बच्चों 8, यानी कि हम 8 बर्नर जला सकते हैं। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ पाए स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही सवाल है, मुश्किल नहीं है। अब इन सवालों से इजी सवाल क्या बन सकता है? कुछ भी नहीं बन सकता। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी 112, ये बताइएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है। बोले 15 आदमी हर दिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 आदमी 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? कर पाओगे? यस सिद्धार्थ सही है आप। टाइम TSD राहुल। बोला यह गया है कि 15 आदमी हर दिन 6 घंटे काम करते हैं, कितने रुपए कमाते हैं? 900 रुपए। तो M1 D1 बटे W1 900 रुपए के बराबर है, 900 रुपए का काम किया है। तो बोला है 20 आदमी 10 घंटे काम करेंगे तो कितने रुपए कमाएंगे? कोई बच्चा निकाल सकता है, 2000 रुपए आएगा। सी ऑप्शन। 90 से 900 10 बार कट जाएगा, 2000 रुपीज। क्लियर? अब बताओ इससे सरल सवाल मैं कौन सा करवा दूं? इससे सरल सवाल तो पूरी दुनिया में है ही नहीं। अभी देखिएगा 113 नंबर सवाल बिल्कुल लेटेस्ट है, आपके प्री के पेपर में आया है, सीजल 2023 के प्री में। करके बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर होगा बच्चों, लोग बनाओ। अच्छा सवाल है, अच्छी लैंग्वेज है, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। बोला N+18 आदमी हर दिन 7.5 घंटे काम करते हैं और 20 दिन में 48% काम पूरा कर सकते हैं। N+12 आदमी शेष काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इनमें से हर आदमी 6.5 घंटे काम करता है तो N का मान बताओ। 48% की फ्रैक्शन वैल्यू है जी 12/25, 48% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि टोटल काम अगर 25 है तो 25 में से 12 यूनिट काम हुआ, बचा काम है 13। मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। बोला है N+18 आदमी है, N+18 आदमी कितने दिनों तक काम करते हैं? 20 दिनों तक काम करते हैं, 20 दिनों तक। हर दिन कितना काम करते हैं? 7.5 घंटे काम करते हैं, 7.5 आवर्स। काम करते कितना है? 12/25। अगर टोटल काम मैंने 25 मान लिया है तो 25 का 48% काम हुआ 12, 25 का 48% 12 काम हुआ, तो बचा काम कितना है? 13 यूनिट काम बचा है। टोटल काम 25 होना चाहिए, 25 में से 12 हो गया तो बचा 13। 48% का मतलब 48/100, 12/25, 13 काम बचा। अब इस 13 बचे हुए काम को करते हैं N+12 आदमी, है ना। N+12 आदमी करते हैं बचे काम को, शेष कार्य लिखा ना, रिमेनिंग काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में। हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 6.5 घंटे काम करते हैं, 6.5 आवर्स। तो दिस शुड भी इक्वल, बराबर होना चाहिए बच्चों, ये बराबर कर देंगे। तो M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। हाँ 48% और 52% कर सकते हैं कि पहले 48% वर्क हुआ, 52 रह गया, 52% सेम ही रहेगा। आप फ्रैक्शन में ना बदलेंगे तो भी सेम ही उत्तर आना है बच्चों। कर पाओगे? 0 से 0 हट जाएगा, 13 पंजे 65, ठीक है नहीं। 5 तिया 15, 7.5 की 20 में गुणा करेंगे तो कितना आता है? 150 आता है, तो 10 बार चला जाएगा, 10 बार। अब 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, तो यहां से आएगा 5N+90 बराबर
6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6n+72। ठीक है भाई, 5 की यहां गुणा, 6 की इधर गुणा हो जाएगी 6 की, तो n आ जाएगा 90 - 72 18, तो n बराबर 18 आएगा। ये सवाल का आंसर होगा बच्चों पहला ऑप्शन। खत्म। अलग अलग के लिए ये अनंत M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, W1 W2 अलग अलग है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर, दिखा ना। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, एक सवाल और करेंगे, एक सेकेंड। ये वाला बताएंगे, 114 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, लास्ट। ठीक है, फिर टाइप चेंज कर देंगे। ये बताएंगे, इधर नहीं है केशव। हाँ जी, लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की आज। ठीक है जी, बनाओ बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? सब बच्चे बनाएंगे? करो बच्चों, देख रहा हूं रविंदर आपके कमेंट। सन्यासी होगी बहुत जल्दी। गुड्डू, गुड्डू जी ने तो आंसर ही बताया है। n पीपल किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन्होंने 35% प्रोजेक्ट पूरा किया है 7 घंटे पर डे काम करके 10 दिनों में। देर आफ्टर, इसके बाद 10 लोग ग्रुप छोड़ के चले गए और बाकी लोगों ने बचा काम 14 दिन में किया, और हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर्स। तो आपसे पूछा n का मान क्या है? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, यानी कि टोटल काम अगर 20 है तो 20 में से, टोटल काम अगर 20 चेयर बनाने का है तो 20 में से 7 यूनिट काम हो चुका। तो भाई हमारे पास n लोग हैं, n लोगों ने 10 दिनों तक काम किया, हर दिन 7 घंटे काम किया, 7 आवर्स। काम हुआ कितना है? 7 यूनिट काम पूरा हुआ, 7 यूनिट, 7 यूनिट काम। तो बचा कितना है? टोटल 20 में से 7 यूनिट काम हुआ, तो 13 यूनिट काम बाकी है, 13 यूनिट। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों कि 10 लोग काम छोड़ के चले गए। पहले n लोग थे, n में से 10 लोग छोड़ के चले गए, तो लोग कितने रह गए? n - 10 लोग रह गए। तो इन n - 10 लोगों ने 14 दिनों में काम पूरा किया, 14 दिनों में। अब हर आदमी 10 घंटे काम करता है, 10 आवर्स। तो M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। ठीक है बच्चों, देखिए 7 से 7 स्टूडेंट कट जाएगा, ये 10 से 10 भी कट जाएगा। 13 की इधर गुणा होगी, तो 13n बराबर 14n - 140, तो n का मान आ जाएगा जी 140। 13n और 14n का डिफरेंस n बराबर आ जाएगा 14 दूसरा में 140। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। खत्म सवाल। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। फॉर्मूले पे हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया। एक सवाल 2 बार डल गया था भाई, काटने में गड़बड़ हो गई थी, मैं उस सवाल को भी करवा दे रहा हूं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन रह गया है शीट में, वो कटा नहीं है, उस सवाल को भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है ना? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक टाइप पढ़ाएंगे, और जितना पढ़ाएंगे केवल आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना पढ़ा दिया संपूर्ण है, बस आप जाके खुले मन से मॉक टेस्ट लगा लो, केवल बात खत्म। जी बच्चों, यस, ये सवाल रह गया था, अच्छा सवाल था बच्चों। ठीक है ना? इस बार के एमटीएस के पेपर में भी और सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में भी इसी लैंग्वेज पे सवाल आया है। ठीक है ना? तो मैं इस टाइप को छोड़ नहीं सकता था। बताओ जी, बनाओ।
आपने टाइम एंड वर्क के सवाल देखे भी होंगे मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर में। जितना मैंने पढ़ा इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं मिला ना आपको, मिलेगा भी नहीं। ये सवाल था बच्चों, ये सीट में काटना भूल गए थे, बनाओ। बोला आई कैन फिनिश ए वर्क इन 8:1/3 days वर्किंग 18 hours a day। यू कैन फिनिश इट इन 16 days वर्किंग 15 hours a day। फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में हम 1/3 वर्क करेंगे। अगर हम, मेरे दोस्तों, कितने दिनों में हम 1/3 वर्क करेंगे अगर हम प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 hours a day काम करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने मान लिया कि हमारी जो एफिशिएंसी है आई है, आपकी जो एफिशिएंसी है वाई है, मेरी एफिशिएंसी है आई। ठीक है, मैं किसी काम को 8:1/3 दिन में करता हूं, यानी कि 25/3 दिन में करता हूं। 25/3 दिन में हर दिन कितने घंटे काम करता हूं? 18 घंटे। तो M1 D1 M1 D1 T1 ये टोटल वर्क हो गया। आपकी एफिशिएंसी मैंने मान ली वाई। आप काम करते हो 16 दिन में और हर दिन 15 घंटे काम करते हो, तो यहां से मेरी और आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, एफिशिएंसी पर आवर, मेरी और आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 5×5 = 25 और 5×3 = 15 और 3×6 = 18। ठीक है भाई, 3×2 = 6, 2×8 = 16, 8/5। मेरी और आपकी एफिशिएंसी का रेशियो 8/5। मेरी एफिशिएंसी अगर 8 है तो आपकी एफिशिएंसी 5 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों हमको निकालना है टोटल वर्क। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। जहां से निकाल लो वहां से निकालना है, जहां से मर्जी वहां से निकाल लो। आपसे निकाल लेते हैं। आप इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर डे 15 घंटे काम करते। आपकी एफिशिएंसी है 5, आपकी एफिशिएंसी 5 है। आप काम करते हो पूरा 16 दिन में, एक दिन में करते हो 15 घंटे काम, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क का 1/3 करना है, इस टोटल वर्क का 1/3 काम करना है। क्या करना है हमें? टोटल वर्क का 1/3 काम करना है, 1/3। इतना काम अपन को करना है। पूछा है दोनों लोग मिलके करेंगे तो कितने सौ में करेगा? दोनों लोग मिलके करेंगे तो हम करेंगे भी 8 और 5 13, 13 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? बटे 13। और हम पर डे काम कितना करते भी? टोटल वर्क तो M1, अभी टोटल वर्क तो मेरे प्यारे भाई यहां पे एफिशिएंसी है, डेज है और आवर्स है। हमारी एफिशिएंसी है 13। हम एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 10 घंटे, तो बटे 10 ये भी आएगा। तो 3×5 = 15, 10 से 80 8 बार चला जाएगा तो 40/13 3 बार जाएगा। 3:1/13 ये आंसर है, पहला ऑप्शन। खत्म। बहुत अच्छा सवाल था, ए ऑप्शन मेरे प्यारे भाई। हर एक बालक इस सवाल को समझ पाया है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। ठीक है, टाइम एंड वर्क शीट 3 है ये ना। 10 आवर क्या हो गया भाई ये? आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे? अब कर पाएंगे। अगला टाइप आ गया जी, भोजन वाले सवाल। अगला टाइप आपके सामने आ गया बच्चों, भोजन वाले सवाल। एग्जाम में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप पे। इजी टाइप बनता है भोजन वाले सवाल, फूड वाले क्वेश्चन। देखिए, फूड भी एक तरीके का काम है। फूड जो है, खाना खाना भी एक तरीके का काम है। तो फूड वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, हर एक एग्जाम में आ चुके हैं मेरे प्यारे भाई। बैंकिंग में हो, चाहे SSC में हो, सिलेक्शन पोस्ट, ये वाला टाइप ऐसा है जो स्टेट एग्जाम में और ज्यादा आता है। स्टेट एग्जाम में, पुलिस वगैरह के पेपर में, टीचिंग के पेपर में और ज्यादा आता है। कंसेप्ट वही लगना है टाइम एंड वर्क का। जैसे सवाल देखिएगा, वही M1 D1 बराबर
M1D1 बराबर M2D2, कंसेप्ट वही लगना है, टोटल वर्क को सेम करना है। बोला है एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट के लिए 27 दिन का खाना है। अगर स्टूडेंट 45 हो जाए तो खाना कितने दिन चलेगा? फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस फूड बी सफिशिएंट फॉर 45 स्टूडेंट? तो M1 है 35 स्टूडेंट के 27 दिन का खाना है, 27 डेज का। बोला अगर 45 स्टूडेंट हो जाए 45 स्टूडेंट्स तो खाना कितने दिन चलेगा? डेज आपको निकालें। तो दिस शुड बी इक्वल M1D1 बराबर M2D2। 9 से 9 ते 27, 9 पंजे 45, 5 से 35 7 बार, यानी कि 7 से 21 दिन तक खाना चलेगा। ये आंसर है बच्चा लोग, फोर्थ ऑप्शन, खत्म। बताइएगा। अब इससे आसान तो कोई टाइप बन ही नहीं सकता ना, प्री लेवल का सवाल है, प्री में ऐसा ही आता है। अब इस टाइप का मेंस लेवल का भी करवाऊंगा, लेकिन बच्चों की मानसिकता इतनी खराब है कि वो केवल प्री पढ़ना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा ना चलेगा भाई। जो भी हम टाइप पढ़ेंगे उसमें प्री प्लस में दोनों एक साथ पढ़ेंगे, बाद में पढ़ने का समय थोड़ा ना मिलेगा। चलिए अब जैसे सवाल देखो, ए स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 315 मैन फॉर 48 डेज। 315 आदमियों के लिए 48 दिन के भोजन का भंडार है। 45 और लोग शामिल हो जाते हैं तो सेम भोजन का भंडार, वही भोजन का भंडार कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? फॉर हाउ मेनी डेज द सेम स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ इफ 45 मैन मोर ज्वाइन। तुम्हें क्या लगता है प्रदीप भाई? बताओ बच्चों। तो M1D1 बराबर M2D2, सेम कंसेप्ट बच्चों। 315 आदमी के लिए कितने दिन का खाना है? 48 दिन का। ये हो गया आपका खाना टोटल। अब 45 और आदमी आ जाते, 315 में 45 आदमी और आ गए तो 315 में 45 जोड़ दीजिएगा। अब 360 आदमियों के 360 आदमी, 360 आदमियों के खाना कितने दिन तक चलेगा? बस ये कैलकुलेशन है। बताओ जी किससे जाएगा बच्चों, ये किससे जाएगा? तो ये जाएगा मेरे दोस्तों 24 दूनी 48 और ये 15, और ये 15 दूनी 30 और 15 कम 15 यानी कि 42। 42 डेज इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहां से बी। कर पाओगे? हर बच्चे का आ गया। चलो दोस्तों अब देखिए धीरे धीरे इसी पे लेवल बढ़ाएंगे। सवाल नंबर आएगा आपके सामने यहां पर, जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही पढ़ना है कि ये शीट परफेक्ट है, शीट में हर टाइप का सवाल है, हर टाइप का। ये बताओ बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कंसेप्ट वही, फूड को बराबर रखना है। M1D1 बराबर M2D2। बोला है इन ए फोर्ट देयर वॉज सफिशिएंट फूड फॉर 760 सोल्जर्स फॉर 44 दिन। एक किले में 760 सैनिकों के 44 दिन का खाना है। 31 दिन के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। 31 दिन के बाद 240 सैनिक ने किले को छोड़ दिया, तो शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिन चलेगा? एक्स्ट्रा नहीं है भाई, शेष सैनिकों के लिए मेरे दोस्तों जो रिमेनिंग भोजन है कितने दिन चलेगा, ये सवाल है। बताओ बच्चों रिमेनिंग खाना कितने दिन चलेगा? तो आपसे यहां पे पूछा क्या? शेष भोजन, रिमेनिंग फूड। तो बच्चों आप रिमेनिंग फूड पे ही ध्यान दो। आपसे सवाल में रिमेनिंग फूड पूछा ना कि बचा खाना कितने दिन तक चलेगा, तो बच्चों बचे खाने पर ही ध्यान दो, टोटल पे नहीं ध्यान देना है। एक किले में 44 दिन का खाना था 760 सोल्जर का। कितने सोल्जर का? 760 सोल्जर का। उन्होंने 31 दिन तक खाना खाया। खाना था 44 दिन का, 44 में से 31 दिनों तक उन्होंने खाना खाया, तो बचा कितना जी? 13। तो 760 सोल्जर्स के 13 दिन का खाना बचा, 13 डेज का। 760 सैनिकों के 13 दिन का खाना बाकी है। ये बाकी है 13 दिन का खाना। अब इसी खाने को खाने के लिए 240 सैनिक किले छोड़ दिए। पहले 760 सैनिक थे, अब 240 सैनिक किले छोड़ के चले गए। तो सैनिक बचे कितने भाई? 510। तो अब सैनिक बचे हैं 510। 510 सैनिक इस खाने को कितने दिन तक खाएंगे, यही पूछा है सवाल में आपसे। 510 सैनिक खाना कितने दिन तक खाएंगे? तो रिमेनिंग खाने पे आप ध्यान दीजिए। 760 सोल्जर के 13 दिन का खाना बाकी है, सोल्जर अब रह गए 510। 760 में से 240 चले गए, 510 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे? ठीक है ना?
सॉरी 520 है, सॉरी 520 है, सॉरी 520 है, 520, 760 में से 340 है, सॉरी 520 सोल्जर्स बचेंगे। तो 13 चौका 52, 40, 40 से 760 चला जाएगा 19 बार, 19 चौक 76। तो डेज आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से 19। तो 19 दिन तक खाना चलेगा। पहला ऑप्शन इस सवाल का एकदम मस्त आंसर है ए। सब बच्चे समझ पाए, कितना प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर। अब हम लेंगे क्वेश्चन 118। एक और क्वेश्चन है प्यारे भाई ऐसा ही, एमटीएस के पेपर का सवाल है, बिल्कुल ऐसे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर, बनाए जल्दी। नहीं शयन भाई, ओवर है लगभग। सब बच्चों का आंसर आ गया 20, सी ऑप्शन, खत्म। आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, टाइप है आपके सामने, कहां गया जी, 119 नंबर सवाल। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा सवाल हालांकि बैंकिंग में तो नहीं पूछा है, एसएससी में पूछा है, सॉरी एसएससी में नहीं पूछा, बैंकिंग में पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, इससे इंस्पायर होकर एसएससी के एग्जामों में भी जरूर सवाल बनेगा। बोला है 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना है, हर सैनिक डेली 750 ग्राम खाना खाता है। 43 दिन के बाद 900 सैनिक बाहर चले जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा? बाकी जवानों के लिए यदि प्रतिदिन हर एक सैनिक 850 ग्राम खाना खाए, तो भाई यहां पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना रिमेनिंग फूड पे, रेस्ट फूड पे, बचे खाने पे ही आपको फोकस करना है। अब सवाल को जरा ढंग से समझने की कोशिश करेगा। बोला है 2400 सैनिक है, उनके 60 दिन का खाना है, हर सैनिक पर डे 750 ग्राम भोजन खाता है, हर सैनिक पर डे। ये 750 ग्राम पर डे क्या है? ये एक तरह की एफिशिएंसी है। प्रतिदिन 750 ग्राम खाना, ये प्रतिदिन एफिशिएंसी है। 43 दिन के बाद, रेलवे में खूब आया है, अच्छा राज, 43 दिन के बाद 900 सैनिक चले जाते हैं। तो आप बताओ
60 दिन में से 43 दिन तक खाना खा लिया, तो बचा खाना कितने दिन का है? 17 दिन का खाना बचा है ना। 2400 सैनिकों के लिए 17 डेज का खाना रिमेनिंग है, और हर सैनिक पर डे 750 ग्राम खाना खाता है, 750 ग्राम पर डे। तो फूड है M1D1E1, 750 ग्राम एफिशिएंसी है। हुआ क्या है कि 900 सैनिक चले गए, 2400 सैनिक में से 900 सैनिक चले गए, तो सैनिक बचे कितने हैं? 1500। 2400 में से 900 माइनस कर देंगे। बोला है 1500 सैनिकों का खाना कितने दिन तक चलेगा अगर आप हर सैनिक पर डे 850 ग्राम खाता है, 850 ग्राम पर डे खाता है। तो M1D1E1 बराबर M2D2E2 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई? तो हम रिमेनिंग खाने पे ध्यान देंगे। 2400 में से 900 चले गए, तो 15 सोल्जर बचे, हर सोल्जर 850 ग्राम खाता है। तो 17 से मेरे दोस्तों चला जाएगा ये 50 बार, और 750 से 1500 जाएगा बच्चों 2 बार। 50 दूनी 100, 100 से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेज आ जाएगा 24। तो 24 दिन तक खाना चलेगा रिमेनिंग फूड। ये आंसर है सी ऑप्शन, और खत्म, टाइप समाप्त। ठीक है बच्चों, तो सवाल एक ही लाइन के हैं ये फूड वाले, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइप आपके सामने, नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों पेपर में ठेकेदार वाला सवाल आता है। ठेकेदार वाला बहुत अच्छा सवाल बनता है, ठेकेदार वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। सभी लोगों ने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल, ठीक है। इस पर भी मैं आपको 5-6 सवाल करवाऊंगा। आसान सवाल से शुरुआत करें, कंसेप्ट वही लगेगा। M1D1T1 बराबर M1D1T1 बटे W1 बराबर M2D2T2 बटे W2, ठीक है जी। चलेगा, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, ये बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 120, ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बनाइए। सीजीएल 2024 अप्रैल में होगा, अगले साल चुनाव के बाद। मार्च अप्रैल में चुनाव है, तो मई और जून के महीने में होगा। देखिए बच्चों, 2024-2023 के पेपर तो हो गए सारे खत्म, निबट लिए वो तो। अब है 2024 की तैयारी। 2024 में है चुनाव, चुनाव मार्च अप्रैल के महीने में है, तो जनवरी फरवरी में तो पेपर नहीं कराया जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन भी आ जाए और आपका पेपर भी जनवरी फरवरी में हो जाए। 2024 का नोटिफिकेशन 2023 में तो आएगा नहीं, तो जनवरी फरवरी में तो पेपर होगा ही नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेपर साल की शुरुआत में हो जाए उस साल का, तो भाई चुनाव के बाद पेपर होगा, तो वो होगा आपका फिर मई और जून के महीने में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीने में आपके एसएससी के पेपर होंगे 2024 के अगले साल, ठीक है जी। इवन जितने भी पेपर हैं 2024 के, वो मई के बाद शुरू होंगे। तो आपके लिए मुश्किल टास्क है कि तब तक आप ये पूरा सिलेबस जो इतना बड़ा है उसको याद रख पाओ। रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सारे सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, जीडी के, सिलेक्शन पोस्ट के सारे पेपर इन्हीं 5 महीनों में होने। नहीं, अभी सीटी का कोई लेना देना नहीं है जी। बताओ, अगला सवाल देखेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल में होता क्या है। कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल में कि भाई ठेकेदार किसी काम को करने का ठेका ले लेता, भाई साहब ये सड़क बनाने का ठेका मुझे दो, तो काम करने के लिए ठेकेदार आदमी लगाता है। ठेका लेने की वो लिमिट लगता है, भाई ये सड़क बनाने का ठेका मुझे दो, मैं आपकी सड़क को 100 दिन में बना के दूंगा। पहले माहौल समझो कि ठेकेदार जब भी कोई काम करने का ठेका लेता है, जैसे उसने सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और बोला कि मैं 100 दिन में सड़क बना दूंगा, तो क्या करता है कि वो आदमी लगा देता है सड़क पे काम करने के लिए। ठीक है, आदमी लगा देता है। फिर उसे पता लगता है काम तो स्लो हो रहा है, तो काम उसे आदमी बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है ना, पहले अंदाजे से आदमी लगा देता है, फिर देखता है यार काम तो स्लो हो रहा है, तो उसे आदमी बढ़ाने पड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। तो उसी पे सवाल बनता है, ध्यान से सुनेगा।
एक ठेकेदार ने किसी सड़क को बनाने का ठेका लिया 60 दिन में, और उसने काम पे कितने आदमी लगाए? 150 आदमी लगाए। जरूरी नहीं कि 150 आदमी 60 दिन में सड़क बना दें, नहीं 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 नहीं। हाँ जी राघविंदर, जरूरी नहीं, बस उसने ठेका ले लिया कि 60 दिन में सड़क बना के दूंगा और 150 आदमी लगा दिए काम पे। 45 दिन के बाद उसने 130 और आदमी लगाए काम पे। 45 दिन के बाद 130 और आदमी काम पे लगाए और काम टाइम पे खत्म हुआ। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये 45 दिन के बाद 130 आदमी काम पे नहीं लगाता तो काम कभी टाइम पे खत्म नहीं होता, काम डिले हो जाता। 45 आदमी, ये जो 150 आदमी लगाए काम करने के लिए काफी नहीं है टाइम पे। देखा यार, 45 दिन के बाद काम स्लो हो रहा है, 130 आदमी और लगाए, तब जाके काम टाइम पे खत्म हुआ है। तो आपसे पूछा है कि यदि ये एक्स्ट्रा आदमी काम पे नहीं लगाए होते, मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड, अगर काम पे एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए गए होते तो काम कितना डिले होता, काम कितनी देरी से पूरा होता। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों हम ध्यान देंगे रिमेनिंग वर्क पे, बचे काम पे, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो। एक ठेकेदार ने किसी काम को करने का ठेका लिया है 60 दिन में। 60 दिन में से वो और 150 आदमी काम पे लगाए। कितने आदमी काम पे लगाए? 150 आदमी, 150 आदमी काम पे लगाए। 45 दिनों तक उन्होंने काम किया। फिर काम को अगर टाइम पे खत्म करना है, काम को अगर टाइम पे खत्म करना है तो 130 और आदमी को लगाना पड़ा। यानी कि मेरे दोस्तों 60 में से 45 दिन तो काम हो ही चुका है, तो बचा काम कितना है? 15 दिन का काम बाकी है। यानी कि हमारे पास 150 आदमी तो पहले से थे ही, 130 आदमी और लगाए तो आदमी कितने हो गए? 280। तो 280 आदमियों ने ये बचा काम 15 दिन में किया है। लॉजिक क्लियर हुआ दिमाग में? 280 आदमियों ने, 280 आदमियों ने ये बचा काम कितने दिन में किया है स्टूडेंट्स? 15 दिन में किया, 15 डेज में। 280 आदमियों ने ये बचा काम 15 दिन में किया है। अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए गए होते, यानी कि आदमी ये 150 ही रहते, 150 लोग ही रहते, एक्स्ट्रा 130 लगाते नहीं, तो आप मुझे बताओ ये 150 आदमी इस बचे काम को फिर कितने दिन में करते? 150 आदमी इस बचे काम को करते मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका जीरो कैंसिल आउट 28 दिन में। तो ये 150 आदमी इस बचे काम को करते 28 दिन में। क्लियर है? यानी कि जो काम होना चाहिए था 15 दिन में, 60 में से 45 दिन बीच गए, बचा काम होना चाहिए था 15 दिन में। 15 दिन की बजाय अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए गए होते, काम 28 दिन में होता, तो काम कितना डिले होता? 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो काम 13 दिन देरी से पूरा होता। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल है। 15 नहीं 13 सवाल का करेक्ट आंसर है, 13। समझ में आया? सवाल एक ही लाइन का है कि भाई 60 दिन में एक सड़क को बनाने का ठेका लिया, 150 लोगों को रोजगार दिए। 150 लोग 60 दिन में सड़क बना नहीं सकते। 45 दिन के बाद देखा कि 130 आदमी और लगाने पड़ेंगे अगर काम जो है टाइम पे खत्म करना है। तो 60 में से 45 दिन बीच गए तो बचा 15 दिन। ये 15 दिन में 150 प्लस 130, 280 लोगों ने 15 दिन में पूरा काम किया टाइम पे। क्लियर है? समझ में आया? तो भाई अगर एक एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए गए होते तो 150 आदमी होते, 150 आदमी इस बचे काम को करते 28 दिन में। 15 दिन की बजाय 28 दिन में काम होता तो 13 दिन एक्स्ट्रा होता। ठीक है भाई? सवाल को ढंग से पढ़ो प्लीज, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे तब जाके चीज क्लियर होगी। अगला, ठीक है ना, ये एक लैंग्वेज का सवाल है, ये ज्यादा नहीं आता पेपर में, ज्यादा आता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज का सवाल पेपर में। सवाल नंबर 121, इसको खुद से ट्राई करना। 121 को खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों, खुद से ट्राई करिए। ये 122 नंबर सवाल ये पेपर में ज्यादा आता है, बनाओ, इसको करेंगे बच्चों, जल्दी से बनाएंगे सब लोग।
जी बिल्कुल होगा कुणाल, कब आ रही हैं? एक ठेकेदार ने 30 दिन में काम करने के लिए संपर्क किया। एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी काम को करने का ठेका लिया 30 दिन में। 110 आदमी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पहले उन्होंने 200 लोगों को रोजगार दिया। 10 दिन के बाद कितने लोगों को हटाना चाहिए जिससे कि काम समय पर समाप्त हो जाए? 10 दिन के बाद कितने लोगों को हटाना चाहिए जिससे कि काम टाइम पर समाप्त हो जाए? बताओ। देखो बच्चों, सेकंड लैंग्वेज का सवाल, 3 लैंग्वेज के सवाल इस पे बनते हैं। बोलता है एक ठेकेदार ने 30 दिन में काम करने का ठेका लिया। 110 आदमी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो 110 आदमी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क है, टोटल वर्क, टोटल वर्क। 200 लोगों को रोजगार दिया और उन्होंने काम किया मेरे दोस्तों 10 दिनों तक। 200 लोगों को रोजगार दिया है, 200 लोगों को, उन्होंने 10 दिन तक काम किया। तो बोला कितने आदमियों को हटाना चाहिए? सपोज अब n आदमी रह गए जिससे कि काम समय पर समाप्त हो जाए। 30 दिन मेरे पास समय है, 30 में से 10 दिन बीत गए तो बचे कितने? 20 दिन। तो n आदमी इस काम को कितने समय में करेंगे? 20 दिन में। ये इक्वल होना चाहिए, मैंने टोटल वर्क को बराबर कर दिया, टोटल वर्क को। सुनना समझना मेरी बात को, 110 आदमी काम को 20 दिन में कर सकते, टोटल वर्क है। पहले 200 आदमी लगाए गए, उन्होंने काम किया 10 दिन तक। फिर पूछा कितने आदमियों को हटाना चाहिए जिससे कि काम समय पर समाप्त हो जाए। सपोज अब n आदमी है, n आदमी रह गए, 200 में से n रह गए हैं। 30 दिन का समय है, 30 दिन ठेके कितने दिन के लिया काम को करने का? 30 दिन का। 30 में से 10 दिन बीत चुके हैं तो बचे हैं 20 दिन। तो आप बताओ यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n आ जाएगा भाई 2200, 2200 में से 2000 घटाएंगे 200, 200 बटे 20 यानी कि 10। तो n की वैल्यू 10 आ गई। तो यानी कि हमें 10 आदमी काम पे चाहिए, तो कितने आदमी हटा सकते हैं? भाई मैंने 200 लोग काम पे लगा दिए थे, 200 में से हमें 10 आदमियों की ही जरूरत है, तो कितने आदमी काम पे से हटा सकते हैं हम? 190 है। 200 लोगों ने 10 दिन में कितना काम कर दिया? 2000 यूनिट काम हो गया। बचा काम को करने के लिए हमें 10 आदमी चाहिए, 200 में से 10 आदमी की जरूरत है, तो कितने लोग हटा सकते हैं? 190। ठीक है ना? यह भी कभी कभार पेपर में आता है। अब जो मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों, यही वो सवाल है कॉन्ट्रैक्टर का जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है जी, करेगा दोस्तों, इस सवाल को करेंगे सब बच्चों, सभी बच्चे करेंगे। बोला है एक ठेकेदार 92 दिन में किसी काम को करने का ठेका लेता है, 92 डेज में, और इसके लिए उसने 110 आदमियों को काम पे लगाया। 48 दिन के बाद यह पता चला कि केवल 3/5 काम ही हुआ है, 3/5 काम। 48 दिन में पता चला कि 3/5 काम खत्म हो गया। काम समय पर समाप्त हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? कितने लोगों को काम से हटा देगा? देखिएगा प्यारे बच्चों, कंसेप्ट एक ही इस्तेमाल करेंगे, M1 D1 T1 बटे W1। T1 मतलब आवर्स, आवर्स दिए नहीं तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बराबर M2 D2 T2 बटे W2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हां सर, कंसेप्ट यही लगेगा। एक ठेकेदार 92 दिन में किसी काम करने का ठेका लेता है, उसने 110 आदमी काम पे लगाए और 48 दिन में देखा कि 3/5 काम पूरा हो गया। यानी कि अगर टोटल काम 5 है, मैं मान लेता हूं कि टोटल काम 5 है, तो 5 में से डन कितना हुआ? 3। तो फिर बाकी काम कितना है? 5 में से अगर 3 यूनिट काम हो गया तो बाकी काम है बच्चों 2 यूनिट। 5 में से 3 घटे, 2 यूनिट काम बाकी है। आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई एक ठेकेदार ने 92 दिन में किसी काम करने का ठेका लिया, 110 आदमी काम पे लगा, 110 आदमी, और वो 110 आदमी 48 दिनों तक काम करते, 48 डेज तक। काम हुआ कितना मेरे प्यारे भाई? 5 में से 3 यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम खत्म कर दिया। तो बचा काम कितना है? 2। 5 यूनिट में से 3 यूनिट काम खत्म हो गया, तो बाकी काम है 2 यूनिट। 2 यूनिट काम को कितने आदमियों को करना चाहिए जिससे कि काम टाइम पर समाप्त हो, काम समय पर खत्म हो?
हमें काम खत्म करना है 92 डेज में, 92 दिन में। 92 में से 48 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा काम कितने दिन में खत्म करना होगा? 92 में से 48 घटाएंगे, बचा काम खत्म करना पड़ेगा 44 दिन में। तो जो 2 यूनिट काम है हमें 44 दिन में खत्म करना पड़ेगा, और सपोज इस काम को m आदमी करेंगे। तो 110 आदमी काम पे लगाए थे, उन्होंने 48 दिन तक काम किया, काम हुआ 3 यूनिट पूरा, बचा काम 2 यूनिट है। इस 2 यूनिट काम को 44 दिन में करना है, जिससे कि 48 प्लस 44 92 दिन में काम पूरा हो। सपोज m आदमी लगाने पड़ेंगे, तो भाई यहां से कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 3 से 48 16 बार, और 2 से 44 ये जो है 22 बार, तो 22 पंजे 110, यानी कि m बराबर आ गया 16 पंजे 80। तो मैं 80 आदमियों की जरूरत है काम पर। लेकिन पूछा क्या गया, कितने आदमी हटाने चाहिए? भाई हमने लगा दिए काम पे 110 आदमी, जबकि बचे काम को करने के लिए केवल 80 व्यक्तियों की जरूरत है। 110 आदमी काम पे लगाए थे, बचे 2 यूनिट काम को करने के लिए 80 व्यक्तियों की जरूरत है। तो ठेकेदार मेरे प्यार भी कितने आदमी हटा सकता है? 30 आदमी ठेकेदार हटा के अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा सकता है। तो 30 सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सवाल ये भी एक लाइन का है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, खूब ज्यादा पेपर में आता है। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ये देखिएगा स्टूडेंट, सवाल नंबर है 124, बनाओ बच्चों। जैसे ये वाला सवाल बहुत 2020 के प्री के पेपर में सवाल पूछा गया बच्चों, जरा इस सवाल का आंसर आप हमें करके बताएंगे। बनाओ बच्चों, क्या उत्तर है? अच्छा ऋषभ, ऐसा ही सवाल है। यहां पे आवर्स का भी जिक्र है। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है 75 दिन में, और 187 आदमी हमने काम पे लगाए, जो 15 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। बेचारों से इतना ज्यादा काम करवा रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्टर काम को करने का ठेका लिया है। 75 दिन में हमें काम करना है, 187 आदमी काम पे लगाए हैं, और वो 15 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। आफ्टर 65 दिन के बाद देखा गया कि 3/5 काम पूरा हो गया। कितने एडिशनल आदमी लगाने पड़ेंगे जिससे कि काम समय पर समाप्त हो? ईच मैन नाउ वर्किंग 17 आवर्स पर डे। यदि अब प्रत्येक आदमी 17 घंटे प्रतिदिन काम करता है, प्रतिदिन। अब सुनेंगे मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट वही M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। हमने क्या किया, हमको काम पूरा करना है 75 दिन में, पूरा करना है 75 डेज में। कितने आदमी लगाए? 187 आदमी लगाए, 187। इन 187 आदमियों ने 65 दिनों तक काम किया, 65 दिनों तक, 65 डेज तक काम किया। हर दिन 15-15 घंटे काम किया, मजदूरों की तरह, मोदी जी की तरह, हर दिन 15 घंटे काम। पूरा कितना हुआ? 3/5। 3/5 काम पूरा हो गया, यानी कि टोटल काम अगर 5 है तो 5 में से 3 यूनिट काम पूरा हो गया। टोटल काम 5 है तो 3 यूनिट वर्क पूरा हो गया। तो वर्क बाकी कितना है? रिमेनिंग वर्क बाकी कितना है? 2 यूनिट वर्क रिमेनिंग है। 187 आदमियों ने 65 डेज तक काम किया, प्रतिदिन 15-15 घंटे काम किया, और 3 यूनिट काम हुआ। अब 2 यूनिट काम बाकी है। इस 2 यूनिट काम को करने के लिए सपोज m आदमियों की जरूरत है। कितने दिन में काम करना पड़ेगा? 75 डेज में से 65 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। हमारे पास 75 दिन का टाइम है। 75 में से 65 दिन बीत गए, तो बचे कितने हैं? 10 दिन बाकी हैं, 10 डेज। अब हमें 10 दिन में मेरे दोस्तों काम करना है, लेकिन अब हर मजदूर 17 घंटे काम करेगा। हर मजदूर 17 आवर्स काम करेगा, 17 घंटे। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए बच्चों, बराबर कर देंगे। तो M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। अब यहां से केवल कैलकुलेशन है बच्चों। देखो 17 से आपका 11 बार चला जाएगा। अब 3 से 15 5, और 2 से 10 5, 5 से 5 कट गया, तो आदमी आगे जी 65 गुणा 11। 65 गुणा 11 का मतलब अभी 650 में 65 जोड़ लेंगे तो 715।
यानी कि हमें प्रोजेक्ट पर 715 आदमी लगाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? लेकिन पूछा यह गया कि कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई हमारे पास 187 आदमी पहले से हैं, 187 पुरुष। 715 आदमियों की जरूरत है बचे काम को पूरा करने के लिए। तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने? माइनस का 187। यूनिट डिजिट 8 आएगा, 15 माइनस 7 8, एक ही ऑप्शन में उत्तर हो जाएगा 528। 15 में 60 गया 8, 10 में 60 गया 2, 6 में से गया 5, तो 528 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। खत्म। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि मैं एक लाइन वाला तरीका बता रहा हूं। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे। सवाल नंबर 125, बस यहां पे सड़क है, टोटल वर्क को किसकी फॉर्म में दिया गया? सड़क की फॉर्म में दिया गया। जरा करके बताओ जी, इस प्रश्न का क्या आंसर है? फटाफट बनाएंगे। जल्दी करेंगे। जी, एक तरफ से सब बच्चों का आंसर आ रहा है 135। ये हुई ना बात। यही स्प्रिट आप लोगों से चाहिए कि भाई ऐसा पढ़ा दें, ऐसा सिखा दें कि उसके बाद आप ओढ़ ओढ़ के कर लें। बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार बच्चों। आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों इस टाइप का। लास्ट सवाल ये बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चा लोग 126। जी करेंगे जी। इस सवाल का क्या आंसर है?
बहुत प्यारा सवाल है, मीठा क्वेश्चन है, बनाएंगे। एक 126वां सवाल, 126 सवाल भी ऐसा ही है, ठीक है ना। 126वां सवाल भी ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेगा मेरे दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। ट्राई योरसेल्फ, इसको भी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है, दोनों खुद से ट्राई करेगा, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। लास्ट वैरायटी पूरे चैप्टर की, लास्ट टाइप आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई, लास्ट टाइप, और बहुत ही खतरनाक टाइप है मेरे दोस्तों। मजा आ जाएगा आपको एक करके। बनाएंगे बच्चों, क्या आंसर है बच्चा लोग इस सवाल का, बनाओ। बनाइए बच्चों। लास्ट 4 सवाल पूरे चैप्टर के बनाएंगे। एक आदमी किसी काम को 120 दिन में करता है। वह डे 1 पर अकेले काम करता है, डे 2 पर उसको एक और पर्सन ज्वाइन करता है, हु आल्सो कैन कंप्लीट द जॉब इन एग्जैक्टली 120 दिन। ऑन डे 3 दे आर ज्वाइंड बाई अनदर पर्सन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। लाइक दिस एवरी डे न्यू पर्सन विद द सेम एफिशिएंसी जॉइंस द वर्क। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है कोई आदमी, एक व्यक्ति किसी काम को 120 दिन में कर सकता है। वह डे 1 पर अकेले काम करता है, डे 2 पर एक और आदमी उसके साथ शामिल हो जाता है, वो भी ठीक 120 दिन में काम पूरा कर सकता है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। डे 3 पर एक और आदमी आ जाता है सेम एफिशिएंसी का, चौथे दिन एक और आदमी आ जाता है सेम एफिशिएंसी का, मतलब हर दिन सेम एफिशिएंसी का हर आदमी जुड़ता जाता है। हर रोज सेम बराबर दक्षता का एक और व्यक्ति जुड़ जाता है। काम पूरा होने में कितने दिन चाहिए? तो भाई मैंने मान लिया कि हर आदमी की जो एफिशिएंसी है 1 है। हर आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है, हर आदमी की एफिशिएंसी सेम है, मैंने 1 मान ली, 1 यूनिट हर आदमी की एफिशिएंसी है। पहली लाइन, एक आदमी 120 दिन में कोई काम कर सकता है, आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 120 दिन में काम कितना करेगा? 120 यूनिट। तो टोटल वर्क हो गया मेरे दोस्तों, टोटल वर्क। टोटल वर्क, किसी आदमी की एफिशिएंसी 1 है, वो 120 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो 120 दिन में काम करेगा 120 यूनिट। तो 120 यूनिट टोटल वर्क आ गया। पहले दिन वो अकेले काम करता है, तो पहले दिन तो अकेले, आदमी की एफिशिएंसी 1 है, पहले दिन एक चेयर बनाएगा। अगले दिन एक और आदमी आ गया जो ठीक 120 दिन में काम पूरा कर सकता है, यानी कि सेम एफिशिएंसी का एक और आदमी आ गया। अगले दिन 2 आदमी हो गए, एक एक एफिशिएंसी वाले 2 आदमी हो गए, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे? 2 यूनिट। तीसरे दिन एक और आदमी आ गया, तीसरे दिन 3 आदमी हो गए, तीनों की एफिशिएंसी बराबर है 1 1 1, तीनों आदमी 3 चेयर बनाएंगे, तो तीसरे दिन कितना काम होगा? 3 यूनिट। चौथे दिन एक और आदमी आ गया, 1 1 1 1 एफिशिएंसी के 4 आदमी हो गए, तो चौथे दिन कितना काम होगा मेरे दोस्तों? 4 यूनिट। इसी तरीके से चलता जाएगा। पूछा काम कितने दिन में समाप्त होगा, मैंने मान लिया कि काम n दिन में समाप्त होगा, n डेज में। पहले दिन 1 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन 3 यूनिट काम होगा, चौथे दिन 4 यूनिट काम होगा, पांचवें दिन 5 आदमी आ गए, 5 यूनिट काम होगा, छठे दिन 6 यूनिट काम होगा। तो सपोज काम जो है n दिन में पूरा होगा, ये n ही दिन आपको निकालने हैं। तो भाई ये तो नंबर सिस्टम का सवाल बन गया। इससे आगे 1 से लेके n तक की संख्याओं को अगर जोड़ूंगा तो क्या आता है? n इंटू n प्लस 1/2। 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम ये होता है भाई। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको चेक कर लेता हूं ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा वो आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करता है इसको? 15। पहला ही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। एपी सीरीज बन गई, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है भाई 15, और 15 प्लस 1 16/2, तो 15 इंटू 16/2 देखो 120 बन गया, सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। खत्म। तो इस तरह के अब ये जो सवाल है टाइम एंड वर्क के, जो मैं आपको करवाऊंगा, जो हमारे आखिरी 3 सवाल हैं, वो इसी तरीके की सीरीज पे सवाल हैं।
जिनमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनती है। जैसे और सवाल हम इस पे लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 128। करो बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, पर फिर भी हम करेंगे, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। बनाओ। करिए स्टूडेंट्स। बताइएगा। कुछ आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया। हर दिन 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, हर दिन। इस प्रकार से काम 12 दिन में खत्म हुआ। इस प्रकार से काम कितने दिन में खत्म हुआ? 12 दिन में। तो आपसे पूछेगा स्टार्टिंग में कितने पुरुष थे, आरंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये सवाल है। एक सवाल बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे ध्यान से सुनिएगा। यहां पर यह तो बोला नहीं गया कि आदमियों की एफिशिएंसी क्या है, तो हर आदमी की एफिशिएंसी को बराबर मान लेते हैं। माना हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। हर आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है। कुछ आदमी 8 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि एक्स आदमी है। कितने आदमी है? एक्स आदमी है। एक्स आदमी, उनकी एफिशिएंसी 1 है, 8 दिन में काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या आएगा? एक्स आदमी 8 दिनों में टोटल काम करते हैं। टोटल वर्क आ गया मेरे प्यारे भाई। ये टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, टोटल वर्क आ गया। एक्स आदमी काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। तो M1D1 है ना, टोटल वर्क आ गया x इंटू 8। हर दिन 10 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि पहले दिन x आदमी रहेंगे, अगले दिन 10 आदमी छोड़ के चले गए, x माइनस 10 रह गए। तीसरे दिन 10 आदमी और छोड़ के चले गए, x माइनस 20 रह गए। फिर 10 और छोड़ के चले गए, ऐसे चलता रहेगा। हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। तो x आदमी 1 एफिशिएंसी के साथ पहले दिन कितना काम करेंगे? x। फिर अगले दिन क्या हुआ? x माइनस 10 आदमी रह गए, 10 छोड़ के चले गए, एफिशिएंसी कितनी हर आदमी की? 1। तो अगले दिन कितना काम होगा बच्चों? x माइनस 10 यूनिट काम होगा। x माइनस 10 यूनिट समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। तीसरे दिन फिर 10 आदमी छोड़ के चले गए, x माइनस 10 में से 10 घटाओ, कितने आदमी रह गए? x माइनस 20 आदमी रह गए। x माइनस 20, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो कितना काम होगा? x माइनस 20 गुणा 1, x माइनस 20 यूनिट काम होगा मेरे प्यारे भाई। तीसरे दिन कितना काम होगा? x माइनस 20 यूनिट काम होगा। और इसी तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा। और काम कितने दिन में खत्म हुआ? 12 डेज में, 12 डेज में काम खत्म हुआ। पहले दिन x यूनिट काम हुआ, अगले दिन x माइनस 10 यूनिट हुआ, तीसरे दिन x माइनस 20 हुआ, चौथे दिन मेरे दोस्तों x माइनस 30 होगा। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो दिस शुड बी इक्वल बच्चे, 12 होना इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हां सर ये बराबर। तो आपके सामने यहां पे सीरीज बन गई और इस सीरीज को हम बराबर कर देते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट ये बताइएगा बच्चों, ये क्या बन गया? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो बन गया, समांतर श्रेणी। अब किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। n/2 2a ब्रैकेट में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे 10 का है मेरे प्यारे भी कॉमन डिफरेंस, माइनस 10 का। तो टोटल वर्क है बच्चों 8x। ये कितने टर्म्स है? 12 टर्म्स है, 12 टर्म्स है। 12 दिन तक कहानी जा रही, तो 12/2 6 इंटू 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, x का दोगुना 2x प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 12 टर्म्स है, तो 12 माइनस 11 इंटू
कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाओ। अब x -10 में से x को घटाएंगे -10 आएगा, x -20 में से x -10 घटाएंगे -10 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस -10 है। हर दिन 10 आदमी कम हो रहे हैं, कम मतलब माइनस, किसी भी टर्म में पिछले वाले टर्म को घटाएंगे -10 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8 अभी, और 2 से 5, 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2 से चला जाएगा 2 3 बार और ये 2, तो 2x बराबर 3x, 3x माने 2x, x आ गया, x की वैल्यू क्या आएगी 3 गुणा 11 है 33, 33 पंजे 165, तो x की वैल्यू 165 आ गई, आंसर है। बहुत सिंपल सवाल, एक ही लाइन में आपने कर लिया, बी ऑप्शन। 165 आदमी थे शुरुआत में। सम तो पूछा ही नहीं, फिर सम वाला फॉर्मूला क्यों लगा लिया? सम पूछा नहीं है बेटा भैया, पहले दिन x यूनिट काम होगा, अगले दिन x -10 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन x -20 यूनिट, टोटल काम 12 दिन में हो, तो 12 दिन में कितना काम होगा 30, सबको ऐड कर देंगे प्लस। ठीक है भाई, और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और बाकी है, उससे मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है जी, कल हम पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे, टंकी वाले सवाल। ठीक है बच्चों, बात समाप्त। चलेंगे, बाय।